बात करते हैं मुद्दे की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच क्योंकि दिल में सच, जुबां पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और इस समय हम मौजूद हैं रामपुरा नगर की रिंगवाल पर। यह वही रिंगवाल है जब ये टूटी थी तो रामपुरा में इस रिंगवाल के टूटने के बाद गांधी सागर के बैक वाटर ने सितम ढाया था। वो सैलाबी रात को रामपुरा नगर कभी भूल नहीं सकता। मुझे नीमच ज़िले के तत्कालीन कलेक्टर अजय गंगवार ने कहा था कि वो रात मैंने खुद ने आंखों से देखी थी। उस रात को कलेक्टर अजय गंगवार और तत्कालीन एसपी राकेश कुमार सगर दोनों ही रामपुरा में थे। उनकी मौजूदगी के दौरान यह सैलाबी सितम आया। रामपुरा नगर से लगी जो रिंगवाल है, ये रिंगवाल गांधी सागर के बैक वाटर से इस कस्बे को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सैकड़ों सरहदी गांवों को इस पानी से बचाती है। लेकिन यह रिंगवाल करीब 100 फुट के एरिया में टूटी। उसके बाद गांधी सागर का बैक वाटर रामपुरा नगर सहित मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर ज़िले के 100 गांवों में घुसा, जिसमें हज़ारों लोग बेघर हुए। यदि रामपुरा नगर की ही हम बात करें तो अकेले रामपुरा नगर में करीब 250 मकान और 250 दुकानें और करीब 1000 मकान तबाही की भेंट चढ़ गए थे। 3000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए थे। उस सैलाबी सितम के बाद रामपुरा नगर में नावें चल रही थी। जैसा कि यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे बोहरा समाज की एक ख़ास दरगाह है। वो दरगाह पानी में डूब चुकी थी। जिस जगह कैमरे की नज़र आपको दिखा रही है, यहाँ पर हमने खुद ने देखा था कि यहाँ नावें चल रही थी। ये दरगाह और दरगाह का आसपास का जो इलाका है, यहाँ कंप्लीट पानी भरा था। दूसरी ख़ास बात यह है कि उस सैलाबी रात के बाद जब रामपुरा नगर में पानी भरा था तो यहाँ के भोई समाज ने बड़ा कमाल किया था और उन्होंने नगर में अपनी नावें चलाई थी और उन नावों से करीब 400 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। 400 जानें उस सैलाबी सितम के बाद यहाँ के भोई समाज ने बचाई थी। मैं जिस जगह खड़ा हूँ, यह वही जगह है जहाँ से रिंगवाल टूटी थी। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि वो रिंगवाल दिखाए। यह वही रिंगवाल है। उस समय यहाँ पर जल संसाधन विभाग ने कुछ सीमेंट के कट्टे रखे थे जो आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, और ये वही जगह है जहाँ पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ आए थे और उन्होंने रिंगवाल का निरीक्षण किया था। जब कमलनाथ यहाँ आए थे तब हम खुद यहाँ मौजूद थे। उस समय विभाग ने यहाँ पर मिट्टी का भराव किया था और इस रिंगवाल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी। थोड़ा सा बात वापस इसी पे करते हैं, गांधी सागर बांध पे बात करते हैं। गांधी सागर बांध का वाटर लेवल 1317 था जिस समय यहाँ सैलाब आया था। इस सैलाब ने नीमच मंदसौर ज़िले के 100 गांवों में तबाही मचाई थी। इसमें एक ख़ास बात है, 2006 में सेंट्रल की एजेंसी गांधी सागर डैम का निरीक्षण करने आई थी और उसने साफ तौर पे ये कहा था कि गांधी सागर डैम को बने हुए 50 साल हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में इसमें मिट्टी काफ़ी भर चुकी है, इसलिए इसके वाटर लेवल को कम रखा जाए और 1275 पे इसके 20 गेट खोल दिए जाए। लेकिन जल संसाधन विभाग ने ऐसा नहीं किया। पिछली बार 1317 के वाटर लेवल पर गेट खोले गए। जब 1317 के वाटर लेवल पे गेट खोले गए, उस समय गांधी सागर के कैचमेंट एरिया में 41 लाख क्यूसिक पानी रोज आ रहा था। 41 लाख क्यूसिक पानी 24 आवर्स में, और 20 गेट खुलने के बाद मात्र
5 लाख क्यूसिक पानी ही बाहर जा पा रहा था, बाहर यानी राजस्थान की तरफ। ऐसे में वो तो गनीमत ये थी कि उस समय बारिश का दौर थम गया था। यदि बारिश का दौर नहीं थमा होता तो मध्य प्रदेश के जो सरहदी गांव में ऐसा सैलाब आता जिसकी कल्पना न सरकार कर सकती थी, न जल संसाधन विभाग कर सकता था। ये जो रिंगवाल पे हम खड़े हैं, ये रिंगवाल आज भी बदस्तूर डैमेज है, लेकिन इस समय गांधी सागर के इस कैचमेंट एरिया में उतना पानी नहीं है, क्योंकि अभी बारिश की शुरुआत नहीं हुई है। आने वाले समय में यहाँ पर कितनी बारिश होती है, कैसी बारिश होती है, इसका हम आज अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन यदि पिछली तरह इस बार भी यदि बारिश जमकर हुई तो गांधी सागर के इस कैचमेंट एरिया में वापस पानी भर सकता है। पिछली बार यहाँ ये जो रिंगवाल है, इस रिंगवाल को पानी पार कर गया था जहाँ हम इस समय खड़े हैं, और यहाँ से पानी रामपुरा नगर में घुस गया था। और ऐसे तमाम सरहदी गांव मध्य प्रदेश के नीमच मंदसौर के जो करीब 100 से ज़्यादा थे, जिसमें हज़ारों लोग बेघर हुए थे, वहीं हज़ारों हेक्टेयर भूमि में लगी सोयाबीन और उड़द की फसल तबाह हो गई थी। तो एक बात जो हमने कही कि 2006 में सेंट्रल की एजेंसी ने साफ कर दिया कि 1275 पर डैम के गेट खोल दिए जाए। दूसरी खास बात कि जब लगातार बारिश होती है तो गांधी सागर के कैचमेंट एरिया में 41 लाख क्यूसिक पानी आता है, और 20 गेट खोलने के बाद मात्र 5 लाख क्यूसिक पानी की ही निकासी होती है। तो जाहिर सी बात है, इस बार जल संसाधन विभाग को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि वाटर लेवल 1300 के पार नहीं जाए, उससे पहले यहाँ के गेट खोल दिए जाए। एक और ख़ास बात कि जब इस तरह की सैलाबी रात आती है, जब सैलाब का सितम आता है, गांव उजड़ते हैं, दुकानें उजड़ती है, रामपुरा और आसपास के 100 गांवों के लोग आज भी वो रात नहीं भूले होंगे जब यहाँ अंधेरा था। बाढ़ की उस विभीषिका को हमने अपनी आँखों से देखा था। लोग लंबे समय तक बेघर रहे थे, उनके घर में तमाम सामान बह चुका था, घरों में जहरीले जानवर प्रवेश कर चुके थे, डॉक्टर्स का अरेंजमेंट नहीं था, पहनने के कपड़े नहीं थे। लेकिन उस समय जो सामाजिक संस्था है उन्होंने बेहद शानदार रोल अदा किया था, और जो ऐसे विस्थापित लोग हैं उनको खाना और कपड़े पहुंचाए थे। ये हम हिंदुस्तानियों की खासियत है कि जब बुरा वक्त होता है तो हम मदद का हाथ बढ़ाते हैं। यही वो रामपुरा शहर था जो इस सैलाब के आने के 2 दिन पहले यहाँ के लोग एक विवाद में फंसे हुए थे। आपको याद होगा उस समय मुहर्रम का जुलूस भी था और घास बाऊजी का जलसा भी था। उस समय 2 समुदाय के बीच विवाद भी हुआ था, तनाव था, पुलिस लगी थी। लेकिन जब यह सैलाब आया तो वही भोई समाज और मुस्लिम समाज ने मिलकर सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया, उनकी जानें बचाई और लोगों ने नावें चलाई। ये एक बड़ा कारनामा है जो हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, जहाँ पे 400 लोगों का रेस्क्यू किया गया आम लोगों के द्वारा, भोई समाज के द्वारा। उस समय जो शासन प्रशासन और सरकार में लोग बैठे थे, उनको ये भी कहा गया था कि भोई समाज के इन वीरों का सम्मान किया जाए जिन्होंने 400 लोगों की जानें अपनी नावों से बचाई है। लेकिन करीब 1 साल होने वाला है, ऐसे तमाम लोगों का किसी भी प्रकार से कोई सम्मान नहीं किया गया। इस बाढ़ की विभीषिका के बाद गांधी सागर के जो गेट खोले गए थे उसमें लाखों टन मछलियाँ निकल कर पड़ोसी राज्य राजस्थान में चली गई। उसका परिणाम ये हुआ कि गांधी सागर डैम का जो एरिया है रामपुरा से लगा हुआ, वो पूरा मछली विहीन हो गया। उन दिनों हम जब रिपोर्टिंग करने आए थे तब हालात ये थे कि मछुआरे यदि डैम में नाव लेके जाते थे तो उनको 1-2 किलो मछली से ज़्यादा नहीं मिलती थी। उसका नतीजा ये था कि मछुआरे यहाँ से पलायन करके पड़ोसी राज्य राजस्थान चले गए। यहाँ पर रामपुरा के इस क्षेत्र में
करीब 800 मछुआरा परिवार हैं जिनके हालात बदतर है, इनकी आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई भी नहीं। जब इस तरह की विभीषिका होती है तब राजनीतिक दल सक्रिय हो जाते हैं। आपको याद होगा तब पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत में शिवराज सिंह मंदसौर आए थे और बाढ़ पर काफ़ी राजनीति गरमाई थी। उन्होंने वहाँ पर रात जगह भी किया था और भजन कीर्तन किया था सरकार को जगाने के लिए। उसी दौरान कमलनाथ भी आए थे, राहत पैकेज का ऐलान भी किया था, लेकिन आज यदि ज़मीन पे देखा जाए तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ पर उस समय डाली गई ये पीली मिट्टी है और कुछ सीमेंट के गट्टे हैं। इसके अलावा इस रिंग वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी काम सरकार और जल संसाधन विभाग द्वारा अभी तक नहीं किया गया। एक बार फिर बारिश का मौसम सिर पर है। ऐसी स्थिति में यदि गांधी सागर के बैक वाटर ने फिर तबाही मचाई तो हो सकता है इस बार ये रिंग वॉल पूरी तरह डैमेज हो जाए। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि बुरा वक्त आने से पहले इसका ध्यान करें और इस रिंग वॉल को प्रोटेक्ट किया जाए। साथ ही सेंट्रल की एजेंसी ने जो चेतावनी दी थी कि 1275 से इसका वाटर लेवल ऊंचा ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। मेरे सहयोगी कासिम के साथ मुस्तफ़ा हुसैन, रामपुरा रिंग वॉल।